बच्ची 7:30 बजे निकली स्कूल गई 7:30 बजे। और हम 7:45 बजे हम स्कूल के लिए निकल गए भैया। 7:45 बजे स्कूल के लिए हम भी निकल गए। 2 बजे हमारी छुट्टी हुई जब, तो 2:15 बजे हम आए घर। देखे बच्ची नहीं आई। 2 बजे तक रोज़ आ जाती थी, उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती थी तो 2 बजे तक आ जाती थी घर। बच्चों से हम गए पूछने में कि भैया हमारी बहनी कहाँ गई, बहनी नहीं मिली। लोग बोले कि नहीं चाची, हम तो बहनी को नहीं देखे। तब इसके बाद हम स्कूल में फ़ोन मिलाए तो वहाँ सर जी बोले बच्चे तो गए घर, और देखिए कहीं स्कूल में रास्ते में कहीं साइकिल वाइकिल ना ख़राब हो गई हो, पता लगा लीजिए। तो हम एक जेठ का लड़का है, उन्हीं को हम लेके हम कहे भैया चलो, देखे बहनी आई नहीं स्कूल से आज। तो उसको लेके गए, हम स्कूल में गए, सब खोजने लगे। इसके बाद वहीं देखे बहनी की साइकिल वहीं पड़ी थी, बैग जूता सब वहीं पड़ा था। बहनी की लाश पड़ी थी, बहनी की भैया। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज जिस तरह से बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है, हर एक माता पिता के मन में ये सवाल है कि जिस तरह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कौन अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र की बिस्वा गांव की रहने वाली सृष्टि गौतम के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, उसके साथ हत्या की गई, उसके बाद अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला। 24 घंटे का समय प्रशासन ने दिया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन अपना मुंह बंद करके रखी है। अब सवाल साथियों खड़ा होता है कि ये जो झूठा आश्वासन देखने को मिल रहा है, अगर इसी तरह से प्रशासन लोगों को झूठा आश्वासन देती रही और समय पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर कानून व्यवस्था पर कौन विश्वास करेगा? कौन इस भाजपा सरकार पर विश्वास करेगा जो ये कहती है कि हमने गुंडा राज को ख़त्म कर दिया, हमारी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। हम योगी आदित्यनाथ से सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ आपको अपने राज्य में ये सब दिख नहीं रहा है, या फिर जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं? ये सवाल हर एक माता पिता के अंदर है। किसकी बेटी के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपराधी निडर हैं, बेखौफ हैं। ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जिस तरह से मौमिता देवनाथ के साथ दरिंदगी की गई। वो बेटी जो आगे डॉक्टर बनना चाहती थी, नर्सिंग की पढ़ाई करती थी, किस तरह से दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की, उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी, लेकिन अभी तक उन दुष्टों को सज़ा नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जिस तरह से हरियाणा की भिवानी की रहने वाली मनीषा के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई। वो प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती थी, उसके बाद अपने कॉलेज में गई थी बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कराने के लिए। रास्ते में ही उसका अपहरण हो जाता है। उसकी लाश 2 दिन के बाद खेत में बरामद होती है। माता पिता जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे तो पुलिस वालों ने कहकर भगा दिया कि तुम्हारी बिटिया कहीं भाग गई होगी, जाओ पता करो, उसके बाद नहीं मिलेगी तो फिर हम देखेंगे। 2 दिन के बाद उस बिटिया की लाश मिलती है खेत में, जिस लाश को देखने के बाद लोगों के पैर से ज़मीन खिसक गई। बेरहमी तरीके से उन दरिंदों ने पीटा था, उसके साथ बलात्कार किया था। गर्दन पर कटे का निशान था। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि धारदार हथियार से लड़की को मारा गया है। उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में होता है। रिपोर्ट आता है कि बच्ची ने सुसाइड की थी। परिजन नहीं माने, क्योंकि जिस तरह से उसकी हत्या हुई थी और जैसे ये हॉस्पिटल वाले छिपाने का प्रयास कर रहे थे कि बेटी सुसाइड की है, और जो गले में कटे का निशान है किसी जानवरों ने नोचा होगा। आक्रोशित जनता ने किस तरह से आंदोलन किया, लोग प्रोटेस्ट किए मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन आज भी मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। उसका तीसरा पोस्टमार्टम आपको पता है एम्स हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन अभी तक मनीषा के हत्यारों का पता करने में हरियाणा सरकार नाकाम रही।
यही सवाल खड़ा होता है सीधे अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के विश्वा गांव की रहने वाली सृष्टि गौतम के साथ। 24 घंटे का समय दिया था पुलिस वालों ने और पोस्टमार्टम के लिए ज़बरदस्ती लाश उठवाया था और ये कहकर लाश उठवाया था कि हम 24 घंटे में अपराधियों को आपके सामने खड़ा कर देंगे, यदि नहीं खड़ा करेंगे तो फिर ये बदनामी हमारी होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो झूठा आश्वासन, क्या दलित समाज के लोग बेवकूफ़ हैं? क्या ये प्रशासन बेवकूफ़ समझते हैं या फिर योगी सरकार दलितों को कीड़े मकोड़े समझती है? आखिर ऐसी ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ये भनक नहीं मिलती है? ज़रा सोचिए कि हर एक माता पिता किन उम्मीदों के साथ अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। क्या यही उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी जाएगी और रास्ते में उसे दरिंदे नोच खा जाएंगे? दिल दहला देने वाली घटना साथियों, सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सृष्टि गौतम की माता, जो एक शिक्षा मित्र के पद पर स्कूल में काम करती थी, पढ़ाती थी, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी, बहुत नाज करती थी अपनी बेटी पर। पहले अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा, उसके बाद वो स्कूल चली गई। 7:45 बजे वो स्कूल गई, 7:30 बजे बच्ची अपने स्कूल के लिए निकली थी। साइकिल से स्कूल निकली थी, बीच रास्ते में ही 500 मीटर की दूरी का वो फासला रहा है। 500 मीटर की दूरी पर जाते जाते अचानक में कुछ दरिंदे आते हैं और सृष्टि की साइकिल को रोककर उसे जबरन उसे उठाते हैं। ज़रा सोचिए कि ये सुबह 7:30 बजे की घटना है। 7:30 बजे दोपहर की बात होती तो हो सकता है सब लोग सोए होंगे, लेकिन 7:30 बजे मैं नहीं मानता हूँ कि किसी को पता नहीं चला होगा। आखिर गांव वाले कहाँ थे? आखिर गांव वालों में किसी को भी नहीं पता चला। 7:30 बजे सड़क से वो दरिंदे सृष्टि को उठाते हैं, गन्ने के खेत में ले जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मना करती है, उसके बाद उसको मारते पीटते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसके गले में जो टाई थी, उस टाई से उसके गले को बांधा और दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके मोजे उसके मुंह में ठूस दिया गया। ज़रा सोचिए, वहाँ पर जितने भी लोग गए थे, देखते देखते खोजते खोजते उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि पूरी नग्न अवस्था में सृष्टि गौतम खेत में पड़ी हुई थी। उसका नीचे का जो घघरी था वो उठा हुआ था, महिलाएं उसको ढकी। उसके बाद सृष्टि गौतम की हालत देखकर सबके रंगूठे खड़े हो गए। सबको बस यही याद आ रही थी कि काश हमारी बिटिया इस जगह पर होती, क्योंकि आज सृष्टि गौतम के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये माहौल जो बना है और जिस तरह से असुरक्षित हर एक बेटी महसूस कर रही है, सवाल खड़ा होता है जो ये सरकार डिंगे मारती है कि हमारी सरकार बेटियों के लिए काम कर रही है, बेटियों के विकास के लिए काम कर रही है। क्या ये सरकार सृष्टि गौतम की खबर को नहीं जान पाई है? क्या इस सरकार को बिल्कुल सी भनक नहीं मिली है कि एक बिटिया के साथ इस तरह से दरिंदगी की गई है? दिल दहला देने वाली घटना साथियों, रंगूटे खड़े हो जाते हैं ऐसी ऐसी घटनाओं सुनने के बाद। और अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो पुलिस फोर्स पूरी लग जाती है। कोई हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। याद है हमें प्रयागराज की वो हिंसा, जहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी में पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। करछना में एक दलित युवक को किस तरह से जलाकर हत्या की गई थी। उनके परिवार वाले चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया था और हज़ारों की संख्या में जितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उनको पीटा गया, बेवजह उनको पीटा गया और उनके ऊपर NSA लगाकर, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको बंद कर दिया गया। हक अधिकार के लिए लड़ रहे SSC के जो भी छात्र थे, लाखों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे। 500 से अधिक टीचर उनके साथ थे। देखा आपने किस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाए, उनको मारा पीटा, उनको जबरन पकड़कर जेल में ठूसा। उसके बाद आपने देखा आई लव मोहम्मद नाम के बैनर को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई और ऊपर से योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और जब छोड़ेंगे नहीं तो छूटोगे नहीं।
ये जो नारा था योगी आदित्यनाथ का, आपको इस नारे को सुनना चाहिए। आखिर उन्होंने ये जो स्पीच दी है कहाँ तक सही है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की ये सरकार है, और ये जो सरकार हाथी के दांत दिखाने की ओर चबाने के कुछ और। आखिर कब तक हम पुलिस के झूठे आश्वासन पर भरोसा करते रहेंगे और ये झूठी सरकार पर भरोसा करते रहेंगे। दोस्तों अगर आज हम ध्यान नहीं देते हैं तो कल चलकर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। क्योंकि आपकी बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। हर एक बेटी के अंदर डर होता है कि कहीं मेरे साथ घटना न घटित हो जाए। सबको अपनी इज्जत प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन देखिए इन दरिंदों की सोच को। आखिर ये भी तो किसी के लड़के होंगे, आखिर इन्हें भी किसी माँ ने जन्म तो दिया होगा ना। क्या वो माता पिता इनको उतने अच्छे संस्कार नहीं दिए जो इनकी इतनी घटिया सोच दर्शाती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है कि अपने बच्चों को किस प्रकार का हम संस्कार दे रहे हैं। अपने बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचिए कि आपका बच्चा किसी लड़की के साथ दरिंदगी करे, उसकी हत्या करे। क्या आपने यही सोचकर अपने बच्चे को पैदा किया था? क्या यही सोचकर कि हमारा बेटा बलात्कारी बनेगा, हैवानों की तरह जिएगा, हैवानों की तरह कार्य करेगा? पहले आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, क्योंकि कोई तो माता पिता होंगे जिन माता पिता की ये नालायक औलाद ऐसी घटिया हरकत करते हैं। ज़रा सोचिए कि किन संस्कारों के साथ उनके माता पिता ने अपने बच्चों को सींचा होगा। वो नालायक औलाद, ऐसी औलाद से तो बढ़िया भैया कि बिना औलाद के रहो। ऐसे दुष्ट जाहिल बिना संस्कार के औलादों से बढ़िया है कि बिना औलाद के रहो और चुल्लू भर डूब के पानी में मर जाओ कि तुमने ऐसे नालायक औलादों को जन्म दिया। पहली कमी तो माता पिता में है जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाले है। आपका बच्चा किसी को मार कर आता है तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया कार्य करके आया है। मालूम ऐसे पड़ता है जैसे उसने कोई खिताब जीत कर आया हो, और शाबाशी देते हैं, वाह बेटा तू तो उसे मार कर आया है। और यही आपका लाड प्यार, यही आपका दुलार इस समाज को नीचे ढकेलने का काम कर रहा है। दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से गाने, अश्लील गाने चल रहे हैं, रंगदारी गाने चल रहे हैं, जातिवादी गाने चल रहे हैं, और इस हद से गाने बजाए जा रहे हैं कि इसका असर सीधे हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। हमारे बच्चे वो अपना संस्कार खो बैठे हैं। हर एक बच्चों के पास माता पिता ने मोबाइल दे रखी है, और आज के दौर में आप देखते हैं कि मोबाइल में किस प्रकार के वीडियो आते हैं। दो अच्छे वीडियो देखेंगे तो नीचे कुछ ऐसे वीडियो आएंगे जो देखने लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं। बहुत सारे माता पिता तो बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल दे देते हैं। बच्चे रोते हैं तो अब उनको मनाना नहीं है, लो बेटा कार्टून देखो। बच्चा कार्टून देखने लगा। अब बच्चा कार्टून देखते देखते और क्या देखने लगेगा क्या पता है आपको। तो पहले अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों की परवरिश करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उनको आप अच्छा संस्कार दें, ऐसा संस्कार दें कि बच्चे कम से कम एक अच्छा इंसान तो बने, ऐसे हैवान तो नहीं बने। दोस्तों आज तो सृष्टि गौतम की माँ सदमे में है। जिस तरह से उनका रो रो कर बुरा हाल है,
ज़रा सोचिए कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो आप पर क्या गुजरेगी। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम सृष्टि गौतम की माता का वो हाल दिखाते हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। चलिए पहले आप सृष्टि गौतम की माँ का हाल देखिए, आखिर रो कर किस तरह से अपनी बेटी की आप बीती बता रही हैं। पहले आप सृष्टि गौतम की माँ का वो हाल सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। माता जी चुप हो जाइए, थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। माता जी कुछ बात करिए, कैसे आखिर ये घटना कैसे हुई? माता जी कुछ बताइए। अरे भैया हम का बताए, बहनी स्कूल आ गई 7:30 बजे। क्या नाम है बच्ची का? नाम है, कहाँ पे पढ़ती थी, किस बच्ची स्कूल का में? नाम सृष्टि है। बच्ची महारानी गीता देवी इंटर कॉलेज मालीपुर में पढ़ती थी। किस क्लास में थी वो? इंटर में थी भैया। उम्र जैसा कि लोग बता रहे हैं 17 साल, वाकई में 17 साल थी? हाँ 2009 है, उम्र जोड़ लीजिए 17 साल 16 वही है सब। बेटी डेली की तरह डेली इसी रास्ते से जाती थी? हाँ डेली इसी रास्ते से जाती थी। उस दिन क्या हुआ उसके बारे में कुछ हमें बताइए। क्या क्या उस दिन साथ में आपके हुआ, आपको क्या देखने को मिला? आप थाने पे गई थी हमें पता चला, फिर वहाँ से क्या मिला, सारी बातें बताइए। बच्ची 7:30 बजे निकली स्कूल गई 7:30 बजे। माता जी थोड़ा सा तेज और बोलिए। और हम 8:45 बजे हम स्कूल के लिए निकल गए भैया। 7:45 बजे स्कूल के लिए हम भी निकल गए। 2 बजे हमारी छुट्टी हुई जब, तो 2:15 बजे हम आए घर, तो देखे बच्ची नहीं आई। 2 बजे तक रोज़ आ जाती थी, उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती थी तो 2 बजे तक आ जाती थी घर। 2:45 बजे तक वो घर आ जाती थी और हम 2 बजे बाद मतलब 2:10 तक हम आते थे। तब उस दिन हम आए घर तो मेरा बाबू वहीं खेल रहा था, तो मुझसे बोला कि मम्मी दीदी नहीं आई आज अभी तक। तो हम जो है बगल में बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों से हम गए पूछने में कि भैया हमारी बहनी कहाँ गई, बहनी नहीं मिली। लोग बोले कि नहीं चाची हम तो बहनी को नहीं देखे। तब इसके बाद हम स्कूल में फ़ोन मिलाए तो वहाँ सर जी बोले बच्चे तो गए घर, और देखिए कहीं स्कूल में रास्ते में कहीं साइकिल वाइकिल ना ख़राब हो गई हो, पता लगा लीजिए। तो हम एक जेठ का लड़का है, उन्हीं को हम लेके हम कहे भैया चलो, देखे बहनी आई नहीं स्कूल से आज। तो उसको लेके गए, हम स्कूल में गए तो स्कूल वाले बोले कि आज तो आई ही नहीं थी। तब स्कूल वाले लेके हमको गए थाने में, कहें चलो कंप्लेन कराएं, कम से कम खोजबीन उसका हो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो स्कूल वाले लेके गए हमको। मेरा भाई भी आया, उसी वक्त आ गया। अपने भाई को हम बुलाए थे उसको, भैया मेरे बाबू का आधार नहीं बना है, तो उसको हम कहे चले आओ उसका आधार बनवाना है। और तो वही वो आ रहा था, रास्ते में ही था, तो उसके पास फ़ोन किए तब वो भी आया इस थाने में भैया गए वहाँ। इसके बाद गांव वाले अपना हेरने खोजने लगे। अच्छा आप थाने में जाती हैं और गांव वाले पूरे जुट के ढूंढ रहे थे? हाँ गांव वाले ढूंढ रहे थे, आप थाने हाँ में थे? हम थाने में ही थे। स्कूल गए, स्कूल के बाद थाने में गए। वहाँ जो है यहाँ गांव वाले एकदम सब खोजने लगे। इसके बाद वहीं देखे बहनी की साइकिल वहीं पड़ी थी, बैग जूता सब वहीं पड़ा था। बहनी की लाश पड़ी थी बहनी की भैया। फिर क्या हुआ? भैया इसके बाद हमको थाने वाले जो हैं वहीं बैठाए थे, ऑफिस में हमको बैठाए। अच्छा आपको वहीं रोक दिए? हाँ हमको वहीं रोक दिए, बोले कि कंप्लेन अभी करवा रहे हैं। 10 मिनट के बाद जो है 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ से फ़ोन गया। इसके बाद थाने वाले तुरंत 4 चक्का से एकदम 10-15 पुलिस अपन तुरंत आए यहाँ आए। इसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हमको लेके आए, थाने वाले ही लेके आए 4 चक्का से। आपने जब देखा तो बिटिया की हालत क्या थी?
भैया बिटिया की हालत, बिटिया की हालत ना पाए, हम कुछ नहीं देख पाए, खाली है इतना देखे चेहरा हमको दिखाए। पन्निक में पैक कर दिए थे, पन्निक में पैक कर दिए थे। हमको लिवा के गए 2 लोग पकड़ के दिखाने के लिए बहनी को एकदम पूरा पैक था शरीर यहाँ। अच्छा माता जी, कभी बच्ची आते जाते यहाँ से डेली आती जाती थी बच्ची, कभी आप लोगों ने नोटिस किया, ऐसा लगा आप लोगों की कोई आता जाता हो या छेड़ता हो बच्ची को? नहीं भैया, कौनो बतिया ना ऐसन रही। अरे भैया, ऐसन कौनो बतिया ना रही, बहनी खाली कभी है। कोई इस तरीके से नहीं आप लोगों को ध्यान में आया कि कोई नोटिस किया कि कोई आते जाते छेड़ता हो या परेशान करता हो? नहीं भैया, कभी कुछ ऐसी बात नहीं है? ना किसी ऐसन के ऊपर आप लोगों का शक है कि वो ऐसा कर सकता है? बतिया ना, ऐसन कौनो बतिया ना रही कभी ना। बहनी हमार 6वीं में पढ़त रही, तब गांव का को लड़कियां ना जात रहन वही स्कूल में, अच्छे स्कूल में पहले माना जाना स्कूल रहा, अब को लड़के पढ़े लागे। लेकिन पहले गांव का कोई बच्चा नहीं जाता था स्कूल में, तब हम अपनी बच्ची का नाम स्कूल में डलवाए थे। मेरी बच्ची है, तब अकेले जाती थी, अकेले आती थी। 2 बच्चे और उनके बच्चे भी जाते थे, 2 बच्चे। किसी के ऊपर आप लोगों को शक या कुछ ऐसा? कौन हो सकना, कोई कुछ सकना नहीं लग रहा कौन हो सकते हैं लोग? नहीं भैया। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि साइकिल अलग पड़ी थी, जूता अलग पड़ा था, तो क्या लगता है कि लगभग कितने लोग रहे होंगे? हमें कुछ नहीं पता। अभी रिपोर्ट आई है कि नहीं पोस्टमार्टम? रिपोर्ट अभी नहीं आई। शासन ने क्या कहा आप लोगों को, आश्वासन क्या दिया? खाली आश्वासन दिया है, बस आश्वासन दिया है। जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो रही है, हम लोग तलाश में लगे हैं। यानी सिर्फ बच्ची का चेहरा आप देखिए? बच्ची का चेहरा खाली देखे। गांव के लोग कुछ नहीं बताए जो देखे थे? गांव के लोगों को जाने ही नहीं दिए, सब लोग। नहीं, जो जितने पहले देखा गांव के लोग ही तो देखे होंगे। हाँ, कुछ बताया आपसे? अब गाँव वाले से पूछ लीजिए भैया, हम बोले। तो दोस्तों, आपने सुना कि और भी कुछ सुनना बाकी है। क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये सृष्टि गौतम की माता का ये दर्द काफ़ी नहीं है आपको समझने के लिए? हम कैसा माहौल बना रहे हैं? सरकार से उम्मीद छोड़िए, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार आपको इंसाफ नहीं दिला पाएगी, और नहीं जो ये पुलिस वाले गुंडे हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है, और ये वर्दी जो हमारी सुरक्षा के लिए इनको दी जाती है, ये हमारे साथ जिस तरह से दलाली करते हैं, तो इनसे तो आप उम्मीद मत कीजिए, और ना ही आप सरकार से उम्मीद कीजिए। आप अपनी बच्चों की सुरक्षा खुद करें, और एक ऐसा माहौल बनाएं कि आपको लगे कि हम एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों को हैवान मत बनाइए, इंसान बनाइए। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में कई लोगों का हाथ भी रहा है। लेकिन देखते हैं कि पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट मिलता है, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन उम्मीदों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, उन उम्मीदों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता है। अक्सर देखने को मिलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आता है। आखिर जो 24 घंटे में इंसाफ दिलाने का वादा की थी ये पुलिस प्रशासन, 24 दिन में करेंगे या फिर 24 साल लग जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर बार ये झूठा आश्वासन देखने को ही मिलता है। इंसाफ के नाम पर ये पूरी तरह से फ्लॉप रही है सरकार। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हैं, और हम कैसे इन अपराधों से बच सकते हैं, इस पर भी आप विशेष कमेंट करके हमें बताइएगा। वैसे दोस्तों, आप लोग को मेरी राय कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।